हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और क्योंकि मैं अभी ट्रैवल कर रहा हूँ तो पीछे का बैकग्राउंड आपको शायद थोड़ा डिफरेंट दिखेगा और मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव भी नहीं हूँ ऑनलाइन। तो इसलिए अगर कोई काफ़ी कमेंट्स वगैरह हैं तो उनका मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। अगले कुछ दिनों तक मैं ट्रैवल में रहूँगा, बट क्योंकि श्वेताब ने आज सुबह एक वीडियो अपलोड की थी और कुछ कमेंट्स को मैं देख पाया, उनमें उसके बारे में कहा गया था। तो मैं लाइक ड्राइव करते करते सुन रहा था कि क्या बात हुई है, और मैं बहुत ही काइंड ऑफ अच्छा फील कर रहा था सुन के। इसलिए क्योंकि ज़्यादातर बातें जो मैंने जिस तरीके से लाइक रैशनलाइज करके प्रेडिक्ट की थी, मैं कोई हाथ नहीं देखता किसी का, लेकिन एक आप चीज़ों के लाइक एक पैटर्न को देख के फिगर आउट कर सकते हो कि अगर कोई चीज़ बंदा कर रहा है, उसके एक्शंस से उसके कैरेक्टर के बारे में आप डिसाइफर कर सकते हो। नॉट टू अ लार्ज एक्सटेंट, बट थोड़ा बहुत तो 2-3 बातें जो मैं एड्रेस करना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं वो पूरी वीडियो रिव्यू करूँगा, थोड़ी लंबी वीडियो है, ऑलमोस्ट आधे घंटे की, और बिकॉज़ एज़ आई सेड मैं अभी ट्रैवल में हूँ, तो हो सकता है मैं पूरी वीडियो एक बार में ना कर पाऊँ रिव्यू, क्योंकि अगर आधे घंटे की वीडियो उसको रिव्यू करने में 1.5 घंटा लग जाएगा। हो सकता है मैं 2 या 3 पार्ट में उसे रिव्यू करने की कोशिश करूँ। बट देखेंगे। बट जो 2 या 3 पॉइंट जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगे, जो कि मैं पहले से एड्रेस करता हुआ आ रहा था, वो काइंड ऑफ क्लियर हुए हैं इस वीडियो के बाद। पहला पॉइंट ये, मैं शुरू से कहता रहा हूँ, श्वेताब, हर किसी की इसमें गलती है। श्वेताब की गलती मुझे कम इसलिए लगती है कि उसकी गलती सबसे छोटे लेवल की और अंडरस्टैंडेबल है, बट गलती नॉनदलेस। और अगर गलती करोगे तो उसकी सज़ा तो मिलेगी। गलती ये है कि वो ब्लंट होके मना नहीं कर पाया। मैं पहले भी हर बार ये बात रिपीट कर चुका हूँ अपने, और अभी भी रिपीट कर रहा हूँ। जब उसे प्रखर ने इनवाइट किया था कि इस इशू पे बोलो या इसको कुछ मेरी हेल्प करो इसमें, तो वो आउटराइट उसे मना नहीं कर पाया कि क्यों नहीं करनी उसे बात। ठीक है, और उसने ही बोला कि मैं काइंड ऑफ इग्नोर कर रहा था, मैं मना नहीं करना चाहता था, मैं लोगों को मना नहीं कर पाता। ये डिफरेंट तरीके से उसने बातें बोली हैं, और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। वैसा ही जैसे वो बता रहा है, वैसे ही मैं प्रेडिक्ट कर रहा था कि बस उसकी गलती है कि वो मना नहीं कर पाया, पहली चीज़। दूसरी चीज़, प्रखर ने अपनी वीडियो में कहा था कि मैंने उसे हॉस्पिटल में हेल्प ऑफ़र की थी पूरे दिल्ली में। अ, ये एक पर्सनल, अगर आपने अपने किसी दोस्त को एक ऑफ़र की भी है, चाहे ये भी हो गया, उस बात को पब्लिक में लाना गलत है। काफ़ी लोग मुझे कहते हैं कि यार तुम ये गलत कह रहे हो, तुम वो गलत कह रहे हो, ये ऐसा कैसे, वो कैसे-कैसे। मैं थोड़ा-सा बता देता हूँ कि मैं किस बैकग्राउंड से कोई चीज़ को जज कर रहा हूँ। हमारे देश में 4 मेन रिलीजन है, हिंदुइज़्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और सिखिज़्म। सिखिज़्म में तो सेवा ही एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। जो उनका लंगर सिस्टम होता है, जो इवन अगर आप किसी गुरु घर में जाएंगे आपको सेवा करते हुए दिखेंगे लोग। यानी कि सेवा क्या है? किसी और की हेल्प, मदद, किसी और की सेवा। वो रिलीजन का एस्पेक्ट है, आप उसके गुण नहीं गा सकते। समझ रहे हैं? इस्लाम कहता है कि किसी की अगर आप हेल्प कर रहे हो ना, एक ज़कात का कॉन्सेप्ट होता है उसमें, अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हो, तो अगर आपने उसको ऐसे समझा ना कि मैं हेल्प कर रहा हूँ, तो वो आपका उस बंदे के साथ रॉन्ग बिहेवियर है, बिकॉज वो आपकी जॉब है हेल्प करना। ठीक है, वो आपका काम है, एक वन ऑफ योर, इट्स योर ड्यूटी। उसके बाद आ गई क्रिश्चियनिटी। जितना तक मैंने पढ़ा है कि आप अगर किसी को हेल्प दे रहे हो तो ऐसे दो कि अगर दाएं हाथ से दो तो बाएं हाथ को ना पता चले, इतनी गुपचुप तरीके से। अगर किसी को हेल्प कर रहे हो कभी भी कहो मत। और हिंदुइज्म कहता है कि अगर आपने किसी की हेल्प की है और वो बात आपके और उस व्यक्ति के अलावा तीसरे व्यक्ति को पता चल गई आपकी वजह से, आपकी वो हेल्प पूरी तरह से बर्बाद है, कोई वैल्यू नहीं है उस हेल्प की। हेल्प एक ऐसी चीज़ है सारे रिलीजन्स के हिसाब से जिसको गुप्त तरीके से और बिना किसी गर्व के देने की ज़रूरत होती है। अदरवाइज अगर आपने उसमें प्राइड इंक्लूड कर दिया उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। अगर आपने चाहा कि लोगों को पता चले मैं कितनी हेल्प करता हूँ, उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। ये रिलीजन्स कहते हैं। ठीक है, मोरालिटी
मेनली मैं ऐसा नहीं कहता पूरी तरीके से रिलीजन से आती है, बट रिलीजन का एक बहुत मेजर काम है मोरालिटी को इंट्रोड्यूस करना लोगों की लाइफ में। तो ये चीज़ है कि आपने हेल्प की, बट अगर दुनिया को बता दिया या इसका ढिंढोरा पीट रहे हैं तो ये एक अच्छी बात नहीं है। वो पॉइंट इंक्लूड करके आपने अपनी वैल्यू गिराई। दूसरी चीज़ ये, तीसरी चीज़ ये, तीसरा पॉइंट ये 3 पॉइंट मैं टोटल रखना चाहता था। तीसरा पॉइंट ये कि काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स में बोला कि अगर उसने केस फाइल कर भी दिया तो उसकी मर्ज़ी है। केस फाइल करना प्रॉब्लम नहीं है, लोग करते हैं केस फाइल। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लोग केस फाइल करते हैं, कोर्ट के ही पास जाएँगे ना, और किसके पास जाएँगे? सिस्टम ही वही है कंट्री में। बात यहाँ ये हो रही है कि आप जिसे कहते हैं कि टू मच मोर देन रिक्वायर्ड फोर्स यूज़ कर रहे हो। आप जहाँ पे बात ही शब्दों से हो रही थी, वहाँ पे आप कोर्ट में जाके आपने केस फाइल कर दिया। और संदीप माहेश्वरी पे केस फाइल करने के लिए कोई नहीं कह रहा, जो कि आपने जस्टिफिकेशन दी कि मुझे नहीं लीगल नोटिस आ रहा था, मुझे ये आ रहा था, वो आ रहा था, मुझे ह्यूमिलेट किया, ये मुझे बुली किया जा रहा था लीगल नोटिस भेज के। संदीप माहेश्वरी पे केस की बात नहीं हुई। बात शुरू से ही बात हुई है कि श्वेताभ पे केस क्यों हुआ है। और अगर आप ये कह रहे हो कि नहीं मैं तो उस पर केस किया नहीं, वो तो पार्टी है, तो आपने तो अपनी उसमें लिखा है पोस्ट में कि आई हैव सूड श्वेताभ या समथिंग लाइक दैट। पहली लाइन ही हुई है और ये भी श्वेताभ ने ज़्यादा एड्रेस किया है इसमें। तो अब उसे घुमा के स्पिन तो है। और अगेन मैं ये नहीं कह रहा इनमें से कोई भी सही है। अगेन प्रखर की गलती है, श्वेताभ की गलती है और संदीप माहेश्वरी की गलती है। बट गलती का मैग्नीट्यूड और उस गलती को कंटिन्यूअस करते रहने की जो सोच और कोशिश और सिचुएशन को सॉल्व करने की जगह एस्केलेट करने का जो स्वभाव, और इससे फ़ायदा किसको हो रहा है? तो जिसको फ़ायदा हो रहा है वही एस्केलेट करेगा ना, एस्केलेट करने से। ये चीज़ सिर्फ मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि इसकी ही गलती है, बाकी किसी की कोई गलती नहीं है, बट इस गलती को कंटिन्यू करते रहने में इसका हाथ है। तो ये सिर्फ मैं 3 चीज़ें एड्रेस करना चाहता था। जैसा कि मैंने कहा, अगर मौका लगा तो शायद पार्ट्स में रिएक्ट करेंगे उस वीडियो पे। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।